स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। दिस इज ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ क्लास 6। मेजर लैंड फॉर्म कौन कौन से अर्थ में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर कौन कौन से इनको फॉर्म करने के, क्या यूज़फुलनेस है और ह्यूमन लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। ये जैसे ग्लेशियर्स हैं, ये भी एक तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेन्स हैं, आपकी वैलीज़ हैं, ये सब जो है वो लैंड फॉर्म है अर्थ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज़ हाईली अनइवन, इट हैज़ हिल्स, वैली, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन। अर्थ की सरफेस सेम नहीं है, कहीं पर आपको अलग अलग दिखेगी। ये कहीं पर हिल्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और कहीं पर प्लेन भी है। ऑल दीज फैक्टर कैन बी फाउंड अंडर द सी टू। ये सभी फैक्टर जो है समुद्र के अंदर भी होते हैं। All the continent have these landforms which are distinguished according to their height. सभी कॉन्टिनेंट में अलग लैंडफॉर्म होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। These landforms play a major role in deciding the weather, climate, vegetation and animal found in the region. ये जो लैंडफॉर्म होते हैं बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं उस एरिया के वेदर कंडीशन पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, वेजिटेशन कैसी है यानी कि वहाँ पे प्लांट्स कैसे हैं, और उस एरिया में जो एनिमल्स हैं उन वेजिटेशन में वो किस तरीके के हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। जिस अर्थ में हम रहते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली है क्योंकि वो चेंज होती रहती है। दो द प्रोसेस इज़ ग्रेजुअल एंड हार्डली कम टू अवर नोटिस बट दिस चेंज इज़ ऑलवेज टेकन प्लेस। दो यानी कि हालांकि जो प्रोसेस है उसके चेंजिंग का वो इतना माइन्यूट होता है कि हमें पता नहीं चलता है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमेशा चेंज होती रहती है। Within the surface of the earth, continuous slow movement are taking place which lead to either upliftment or shrinking of land at several places. In fact, जो surface of the earth है वो क्योंकि हमेशा मूवमेंट है, अर्थ तो मूव कर रही है, स्लो मूवमेंट है, जिसकी वजह से कहीं पर अपलिफ्टमेंट होता रहता है, कहीं पर कई सारे प्लेस जो हैं वो सिंक भी होते रहते हैं। These are often caused due to the movement of molten rocks under the lithosphere and is termed as an internal process. और ये जो मूवमेंट है ये molten rocks जो कि हमारे लिथोस्फीयर यानी हमारे लैंड एरिया जो है उसके बहुत इंटीरियर में होती हैं ये molten rocks, उसमें चेंज होता रहता है और इसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। On the surface too, the element of nature like running water, moving ice and winds are continuously wearing down and rebuilding the land surface. सरफेस की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जैसे कि रनिंग वाटर है, आइस है, विंड है जो कंटिन्यूस चलता रहता है और लैंड सरफेस को रीबिल्ड करता रहता है। दिस इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी जो इंटीरियर में है मॉल्टन रॉक्स का मूवमेंट उसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं और जो सरफेस पे है उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहेंगे। एक्सटर्नल प्रोसेस कॉल्ड इरोजन विच रिमूव मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस एंड डिपॉजिट इट अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। एक्सटर्नल प्रोसेस जो है उसको इरोजन के थ्रू वो जो है मटेरियल को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देता है, और जो डिपॉजिट करते हैं मतलब मटेरियल जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो रहा है उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल प्रोसेस हो उसकी वजह से 3 टाइप के मेजर लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो है माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउंटेन।